किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की मदद करते हुए अगर खुद के दिल को खुशी पहुंचे तो समझ लो कि यही सेवा है, वरना बाकी सब तो एक दिखावा है। नमस्कार, मेरा नाम सुमीरा है, वैल्यू एजुकेशन टीचर हूँ और एक सोशल वर्कर भी। आज की मेरी छोटी सी कहानी, क्या हमारी जिंदगी पर दूसरों की समस्या का प्रभाव पड़ता है? चलिए सुनते हैं। एक चूहा काफी दिनों से कसाई के घर पर बिल बनाकर रह रहे थे। ये बात कसाई और उसकी पत्नी को पता चल गई। एक दिन की बात है, चूहे ने देखा कि कसाई और उसकी पत्नी थैले में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चूहे को लगा कि शायद ये खाने ही निकालने वाले हैं, पर वो हैरान हो जाता है ये देखकर जब कसाई की पत्नी उस थैले में से एक चूहेदानी को निकालती है और वहां पर रख देती है। अपने सर के ऊपर मंडराता खतरे को देख चूहा तुरंत वहां से निकलकर पीछे कबूतर के पास चला जाता है। कबूतर को कहता है कि देखो, घर पर चूहादानी आ गया है। ये बात सुनते ही कबूतर हंसते हुए कहता है कि देखो, ये तुम्हारी समस्या है। चूहादानी चूहे के लिए होती है, तुम्हारे लिए है, तो मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। इतना कहकर वो चूहे को वहां से भेज देती है। चूहा अब आकर वहां पर मुर्गे से मिलता है और मुर्गे को भी ये बात बताता है। मुर्गा उसके हंसी उड़ाते हुए कहता है कि भाई, चूहादानी चूहे के लिए होती है, ये मेरी कोई समस्या नहीं है, तुम अपनी समस्या खुद ही देख लो। इतना होने के बाद चूहा वहां से निराश होकर बकरे के पास जाता है और बकरी को भी ये कहता है। बकरा उसकी हंसी उड़ाते हुए कहता है कि भाई, ये मेरी समस्या नहीं है, चूहादानी चूहे के लिए है, अतः तुम अपनी समस्या खुद देख लो। इतना कहकर वो भी वहां से चला जाता है। चूहा निराश होकर अपने बिल पर घुस कर बैठ जाता है। उसी दिन रात को एक चूहेदानी पर एक आवाज आती है। एक जहरीला सांप उस पर फंस जाता है। रात के अंधेरे होने के कारण सांप की पूंछ को कसाई की पत्नी चूहा समझकर पकड़ लेती है और बस सांप जो है उसकी पत्नी को डस लेता है। जहरीले सांप के डसने के कारण उसकी पत्नी, कसाई की पत्नी जो है, बीमार पड़ जाती है। तुरंत हकीम को बुलाया जाता है। हकीम दवा दारू तो करता है, लेकिन तुरंत खाने पीने के लिए उसे कबूतर का सूप पिलाने को कहता है। बस कबूतर अब पतीले में उबल रहा था। कसाई की पत्नी बीमार पड़ गई, सांप ने काट लिया। इस बात को गांव में सभी जगह पे पता चल गई, तो काफी लोग उसे देखने के लिए आए। अब लोग, रिश्तेदार जब घर आए तो खाने पाने का, भोजन की प्रबंध करनी पड़ी। तो बस मुर्गे को काटा गया। अब मुर्गा सबके प्लेट पे था। जब कसाई की पत्नी ठीक हो गई, स्वस्थ हो गई, तो कसाई ने भगवान को धन्यवाद देते हुए एक दावत रखे और कुछ आसपास के लोगों को भी बुलाया। इस दावत में बकरा कट गया और सबकी थाली पे परोसा गया। इस सभी बातों से अनजान चूहा बहुत पहले ही उस बिल से निकलकर कहीं और जा चुका था। वो अपनी समस्या को लेकर अपने आप ही निकल चुका था। क्या आप भी मानते हैं कि वो चूहे की समस्या खुद की अकेले की थी? नहीं ना, ये समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर किसी एक इंसान को समस्या होती है तो उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर भी पड़ता है। अगली बार अगर कोई आपको आकर अपनी समस्या बताए तो आप ये मत सोचिए कि ये आपकी समस्या नहीं, बल्कि रुकिए और दोबारा से सोचिए। समाज जो है वो इंसानों से बना हुआ होता है और हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। एक भी इंसान, एक भी व्यक्ति, एक भी नागरिक अगर खतरे में आता है तो पूरा का पूरा देश ही उसमें खतरे में आ जाता है, क्योंकि हमारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो कहानी अच्छी लगी शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नए कहानी के साथ मेरे से चैनल पर। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। हरिओम।